Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English poem A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. In this poem, the poet is expressing pitiful condition of a tiger who is imprisoned in the zoo. इस पोम में जो पोएट हैं वो उस टाइगर की कंडीशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसे पिंजरे में कैद किया गया है. लेट्स रीड दिस पोम लाइन बाय लाइन. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. In the first stanza, the poet is talking about the tiger who is imprisoned in the zoo. He is saying that the tiger is very beautiful. वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. एंड देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, और उसके शरीर पे धाड़ियाँ बनी हुई हैं. ही स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो क्या करता है, जिस पिंजरे में उस टाइगर को कैद करके रखा हुआ है उसमें वो कुछ कदम चलता है. ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, द पोएट इज सेइंग दैट द क्लॉज ऑफ द टाइगर आर वेरी सॉफ्ट लाइक वेलवेट. यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो पंजे हैं टाइगर के वो वेलवेट के तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं. In his quiet rage, a tiger being imprisoned in the cage, the tiger is in rage. टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा एंगर में है. टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको लोगों ने क्या कर रखा है, पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है, उससे उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है. एक्चुअली द टाइगर वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. टाइगर इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, बट हेयर हिज इंडिपेंडेंस हैज़ बीन स्नैच्ड बाय पीपल. उसकी जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, वो लोगों ने उससे छीन ली है और उसे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है. लेट्स रीड सेकेंड स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. In the second stanza, the poet is saying that the tiger should be in green field. टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जिस टाइगर को केज पे बंद करके रखा है उसे खुले मैदानों में होना चाहिए. He should hide itself behind the long grasses. वो क्या करता वहाँ पर, वो अपने आप को उसे बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपा के रखना चाहिए. From where he could see his prey coming near him, जहाँ पर से वो अपने शिकार को देख सकता था जो शिकार उसके पास आ रहा होगा. तो क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो अभी केज पे बंद है, लेकिन उसे केज पे नहीं, उसे खुले मैदानों में होना चाहिए जहाँ पर वो बड़ी बड़ी घास के पीछे छुप के अपने शिकार पर नज़र रख सके. नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास. अब इसमें पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि टाइगर शुड बी नियर द वाटर बॉडीज. टाइगर को कहाँ पर होना चाहिए, वाटर बॉडीज के पास में होना चाहिए. फ्रॉम वेयर ही कुड कैच हिज प्रे, जहाँ से वो अपना प्रे कैच कर ले, अपने शिकार को पकड़ सके. क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वाटर होल के पास डियर्स क्या करते हैं, वहाँ पे पानी पीने के लिए जाते हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि जिस टाइगर को केज के अंदर इम्प्रिजन किया है, कैद किया है, ही शुड बी नियर द वाटर बॉडीज और ही शुड बी एट फील्ड. उसे मैदानों पे होना चाहिए या वाटर बॉडीज के पास में होना चाहिए. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. कहते हैं कि जो टाइगर इस केज के अंदर इम्प्रिजन्ड है, कैद है, उसे कहाँ होना चाहिए, उसे खुले फील्ड में होना चाहिए और उसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ही शुड बी इंडिपेंडेंट एंड ही शुड रोम अराउंड द हाउसेस, और उसे घरों के चारों ओर इधर उधर घूमना चाहिए. एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर उसे एक जगह से दूसरी जगह घरों के चारों ओर घूमना चाहिए. बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, उसे अपने शार्प वाइट टीथ दिखाने चाहिए, क्लॉज दिखाने चाहिए. एंड टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव वालों को डराना चाहिए. अगर जो मोस्टली ऐसा ही होता है, द टाइगर्स हु आर इंडिपेंडेंट दे यूज टू शो देयर वाइट शार्प टीथ्स. वो अपने नुकीले तीर दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं. एंड दे यूज टू शो देयर शार्प क्लॉज, वो अपने शार्प क्लॉज दिखाते हैं. एंड दे यूज टू टेरराइज द विलेज, और वो पूरे गांव वालों को डराते हैं. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन पोएट यहाँ पर कह रहा है फोर्थ स्टेंजा में, जिस
टाइगर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, द टाइगर हु शुड बी इंडिपेंडेंट, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो एक प्रिजन जैसे, यानी वो एक केज में कैद किया गया है उसको, एक जेल की तरह। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, वो वहाँ पर क्या है, द टाइगर हु इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज इज वेरी पावरलेस, वो क्या है, पावरलेस है, वो चाहकर भी, द टाइगर हु इज इम्प्रिजन्ड इन द केज कांट शो हिज पावर इवन इफ ही विश, अगर वो चाहेगा भी ना तो चाहकर भी वो अपनी ताकत उस पिंजरे के अंदर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो उस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा पावरलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ही जस्ट ओनली वॉकिंग इन हिज केज, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिंजरे में चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जितने भी लोग उससे मिलने के लिए उस जू के अंदर आ रहे हैं, वो टाइगर से मिलने के लिए, वो सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज द टाइगर इज़ वेरी रूड, टाइगर बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है, द टाइगर इज़ इन वेरी एंग्री मूड, टाइगर बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में है। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पोएट कहते हैं कि जो लास्ट साउंड है टाइगर को वो कब सुनाई देती है, नाइट पे सुनाई देती है, द पेट्रोलिंग कार्स, जब जू अथॉरिटी की पेट्रोलिंग कार्स जो हैं वो देखने के लिए आती हैं कि जो टाइगर हैं या बाकी अदर एनिमल्स हैं वो जू के अंदर है या नहीं है, तो लास्ट साउंड टाइगर को उस रात को सुनाई देती है, जब वो क्या कर रहा होता है, स्टेयरिंग विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जब वो अपनी ब्रिलियंट आइज चमकती हुई आंखों से चमचमाते हुए स्टार्स को ऊपर की ओर को देखता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो टाइगर्स होते हैं उनकी आंखें रात को बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, तो ये जो टाइगर, द टाइगर हु इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, जो टाइगर अभी लॉक किया गया है कॉन्क्रीट सेल पे, पिंजरे के अंदर, वो टाइगर भी क्या कर रहा है, अपनी चमचमाती हुई आंखों से वो चमचमाते हुए तारों को घूर रहा है। और यहाँ पर जो ब्रिलियंट स्टार्स है, गेजिंग ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब क्या है, वो डिज़ायर ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस, वो भी चाह रहा है कि काश वो इंडिपेंडेंट होता, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.